देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। जब हम बात करते हैं डेमोग्राफी की तो हम बात कर रहे हैं क्या, कुछ नंबर्स की। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होते हैं, नंबर्स। सो जब हम डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं क्या, नंबर्स ऑफ व्हाट। अब यहाँ पे मैंने इंडियन डेमोग्राफी नहीं बोला तो आप क्या बोलोगे, जेनेरिक इंट्रोडक्शन देना है। तो जेनेरिक इंट्रोडक्शन में हम क्या देंगे कि डेमोग्राफी इट इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। सो इट मींस द नंबर मींस पॉपुलेशन इन नंबर्स। तो डेमोग्राफी क्या है, इट इज पॉपुलेशन इन नंबर। लिखिए, डेमोग्राफी इज द statistical study of human population So जब ये ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी कर रही है तो इसका मतलब ये कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगी। वो एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो देखेंगे कि पॉपुलेशन का साइज क्या है, वो देखेंगे कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सो व्हेन इट्स गोइंग टू प्रोवाइड यू द नंबर, इट इज गोइंग टू एनालाइज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज गोइंग टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो जब बात हो रही है स्ट्रक्चर की, सो इट मीन्स इसमें सब कुछ आ जाएगा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब है कि क्या बेसिक, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ओके। सो जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा क्या कि पर्टिकुलर एज ग्रुप क्या है, पर्टिकुलर जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है। सो जब हम स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे हैं तो हम 4 फैक्टर्स ब्रॉड फॉर्म में लेंगे, एज, जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, और इसी के बेसिस पे होने वाली है हमारी यूनिट 2 के बाद नेक्स्ट यूनिट्स, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था, आपने देखा भी था कि उसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या सोशल सिस्टम रहा है आपका, क्या आपका रिलीजन रहा है, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ठीक है, और नेक्स्ट फिर किस तरीके से आपका नेक्स्ट कैसा स्ट्रक्चर रहेगा कास्ट के बेस पे, क्योंकि जब हम पूरी सोसाइटी को पढ़ रहे हैं तो कास्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब मैंने बात करी डेमोग्राफी, तो ये वर्ड है छोटा सा बट इसका डिस्क्रिप्शन कितना बड़ा है। सो इसके डिस्क्रिप्शन में आ जाता है क्या, इट इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन विच स्टडी द साइज, द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एज, देयर जेंडर, देयर कास्ट एंड रिलीजन सिस्टम। ओके, सो लिखिए, डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। लिख लिया है, ओके। नेक्स्ट लिखिए, डेमोग्राफी एग्जामिन्स, ओके, विच एग्जामिन्स द साइज, स्ट्रक्चर of population in terms of age, gender, religion and caste system हाँ जी, हो गया, ओके। सो ये है आपका सिंपल वर्ड डेमोग्राफी। अब हम बात करेंगे क्या, नॉर्मल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कि जब इन्होंने बोला कि डेमोग्राफी में आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हो तो पहले हम ये चेक करेंगे कि पॉपुलेशन को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। जब हम ये डिटरमाइन कर लेंगे कि पॉपुलेशन है और इतनी है और इस पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट फिर हम जाएंगे कि क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, क्या स्ट्रक्चर है।
तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि पॉपुलेशन कितनी है और पॉपुलेशन कितनी कंट्रोल कैसे होती है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है। सो उसके लिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट हेडिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब कि पॉपुलेशन के नंबर में चेंज कैसे होता है। ठीक है, इनफॉर्मल वे में लिख लीजिए चेंज इन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि नंबर की टर्म में किस तरीके से पॉपुलेशन में चेंज होता है। अच्छा अभी वेट करिए, एकदम से अभी कॉपी मत करना, जब मैं बोलूं तब करना। हाँ जी, अब कर लीजिए। हाँ जी, पहले मैं एक्सप्लेन करूं, उसके बाद टाइम दूंगी आपको। ओके, सो देखिए ये जो पर्टिकुलर एक डायग्राम है, इसमें हमने 5 स्टेजेस को लिया है। ये 5 स्टेजेस क्या शो कर रही है? ये 5 स्टेजेस शो कर रही हैं कि कैसे आपकी डेमोग्राफी मींस कैसे आपकी इकोनॉमी में पॉपुलेशन में ट्रांजिशन होता है, कि कैसे आपकी पॉपुलेशन चेंज होती है। ठीक है, सो ये हमें पर्टिकुलर देखना है। अब हम बात करते हैं क्या, फर्स्ट स्टेज। सो फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज में आप देखिए जो ऊपर वाली आपको ये पर्पल में लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है आपकी बर्थ रेट। आपको जो ग्रीन में लाइन शो हो रही है वो क्या है? आपकी डेथ रेट। ठीक है, जो आपको रेड में दिखाई दे रही है वो क्या है? आपकी पॉपुलेशन। ठीक है, सो अब वैसे तो मुझे डेथ रेट मींस डेथ को क्या कि अलार्म आ गया तो उसको मुझे रेड में बनाना चाहिए था। और ग्रीन क्या होता है? ग्रीन होता है हमारा ग्रीन सिग्नल। ठीक है, अब सोचो मैंने डेथ रेट को ग्रीन में क्यों बनाया?
टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है इसलिए हमारे डेथ रेट जो है वो कम होने लगा। ओके, मैं इसको पॉजिटिव में क्यों ले रही हूँ? अच्छा, मैंने पॉपुलेशन को रेड में क्यों बनाया? क्योंकि पॉपुलेशन इज अलार्मिंग, पॉपुलेशन इज अलार्मिंग, ठीक है, इस वजह से इसको बनाया। ओके, डू नॉट कनेक्ट इट विद द डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अभी वी हैवंट टॉक्ड अबाउट द एज, है ना, अभी हम जिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कर रहे हैं। ओके, हाँ जी। सो इस वजह से अब देखिए होता क्या है। फर्स्ट स्टेज की जहां हम बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में आप देखिए, आपका ग्रीन वाला क्या है? आपका डेथ रेट। आपका पर्पल वाला क्या है? आपका बर्थ रेट। इस फर्स्ट स्टेज में आप एनालाइज नहीं कर पाते कि आपका डेथ रेट एंड बर्थ रेट में से ज्यादा कौन सा है, वो आसपास ही रहते हैं, ठीक है। सो आपकी फर्स्ट स्टेज में आपका डेथ रेट और आपका बर्थ रेट वो आसपास ही रहता है। क्योंकि आपका ये बर्थ रेट और डेथ रेट आसपास है और बहुत ज्यादा हाई है, इस वजह से फर्स्ट स्टेज में देखिए आपकी पॉपुलेशन क्या है? कंपैरेटिवली लो है। तो ये क्या है? आपकी कंपैरेटिवली लो मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये आपकी कंपैरेटिवली लो क्यों है? ये उन इकोनॉमीज में, मींस उन कंट्रीज में होता है जिन्होंने अभी अभी इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन करना स्टार्ट किया है। कोई भी इकोनॉमी या कंट्री में पॉपुलेशन तो पहले से ही एग्जिस्ट करती है, बट हमें देखना ये है कि क्या जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, क्या वो डिग्निफाइड लाइफ जी रहे हैं, क्या वो हमारे परव्यू में आते हैं। तो ऐसी कंट्रीज जो अभी अभी अपना मॉडर्नाइजेशन करना स्टार्ट करती है, उन्हें हम लेते हैं किसमें? फर्स्ट स्टेज में। और फर्स्ट स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट एंड लो पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन स्टार्ट राइजिंग, एंड पॉपुलेशन स्टार्ट राइजिंग। सो पॉपुलेशन स्टार्ट राइजिंग and death rate start. You have to mention directly that there is low population, but in the last phase of the first stage population start rising. Is it clear? In the second stage, first stage के बाद ही आएगी, second stage में your death rate start declining and your birth rate is first rise then start declining, but it is higher than the death rate. So it is higher than the death rate, and the gap between the birth rate and the death rate is higher रहेगा यहाँ पे, but वो पैरेलली दिख रहा है आपको यहाँ पे। इस वाली स्टेज में तो गैप कम होना स्टार्ट हो गया, बट यहाँ दिख ही रहा है ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल भी दूं, तो फर्स्ट स्टेज में सोमालिया, अब आप मुझे बताओगे सोमालिया कहाँ है? कहाँ है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज आती हैं? ओके, जिबूटी बोलते हैं बेसिकली।